आने का बातचीत भी शुरू कर दी है। बता दीजिए। चंदन सिंह जी हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं, आपको बीना देवी हैं, केसर साहब हैं, ये तमाम लोग अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। केसर साहब यहाँ तक कि अपने बेटा को आरजेडी से टिकट दिलवाए, आरजेडी के पक्ष में प्रचार किए, अपने बेटा को चुनाव जिताने। जी यकीन नहीं करेगा, लेकिन एक और भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस पर भी जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन बात यह सत्य है कि प्रिंस राज के छोटा भाई रोसड़ा से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ा था, उससे भी 30 लाख रुपया लेकर के चिराग पासवान उसको टिकट देने का काम करे। इससे बड़ा सत्य कोई बात नहीं हो। अली जी दिखाइए, पूरी लिस्ट है, हम अपने दर्शकों को फिर ठीक से दिखा भी देंगे। ये पूरी लिस्ट है जिन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी राघोपुर में लड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर राजपूत उम्मीदवार देने का तुक क्या था कि राजपूत वोट काट ले और तेजस्वी आसानी से चुनाव जीत लें। और अभी राजगीर में भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का बैठक हुआ था, उसमें बिहार के प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में अपने लोगों को, आप लोगों के पास भी मीडिया से छन करके खबर आई होगी, अपने लोगों को कह दिया कि भाई लोजपा हमारा कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना हमारा घटक दल है, ना किसी के साथ, हाँ, ना उसके साथ उठना है ना बैठना। नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को या फिर लोक जनशक्ति पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता ने पार्टी छोड़ दी है। केशव सिंह, जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उसमें सबसे चर्चित नाम, सबसे बड़ा नाम केशव सिंह का, जो पार्टी के प्रदेश महासचिव रहे हैं। और इस खबर के सामने आने के बाद बिहार की सियासत में भूचाल है, खासकर एलजेपी के अंदर खाने। तो हमारे साथ बात करने के लिए खुद केशव सिंह जी मौजूद हैं। केशव सिंह जी से बात करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ पार्टी के एक और नेता मौजूद हैं जिन्होंने सिकंदरा से कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और दलित सेना के प्रदेश महासचिव रहे हैं। तो सर, सवाल की शुरुआत आपसे, जो जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, जो जानकारी मेरे पास है, वो जानकारी ये है कि आपने न सिर्फ पार्टी छोड़ी है बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं आपने चिराग पासवान पर। देखिए, बात बिल्कुल सही है, आरोप नहीं है, बिल्कुल सत्य चीज़ है। अभी तो हम परत दर परत बहुत चीज़ें भी खोलेंगे, अब बहुत कुछ जनता के बीच में आप लोगों के माध्यम से बात को लाएंगे। लेकिन आज मेन पार्टी के से जुड़े हुए प्रदेश से लेकर के जिला और कुछ प्रकोष्ठ के अध्यक्ष 27 आदमी ने दल से त्यागपत्र दिया था। त्यागपत्र देने के पीछे मुख्य कारण ये था कि चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान के जो सपना था, जो लोक जनशक्ति पार्टी को गठन किए और दलित पीड़ित शोषितों और बिहार के विकास की बात की उन्होंने, और उनके जितने भी संस्थापक सदस्य हैं, चाहे पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे, सारे लोगों को उपेक्षित कर कर पार्टी या तो अपराधी चला रहे हैं, चाहे माफिया चला रहे हैं, चाहे पूंजीपति चला रहे हैं। सारे धरातल के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर दिया गया। आप लोग देखें कि विगत विधानसभा चुनाव में इन्होंने पीके के माध्यम से साठगांठ किया आरजेडी और कांग्रेस, और उससे तालमेल कर करके और बहुत बड़ा पैसा का खेल हुआ। और उस खेल के तहत इन्होंने 135 सीटों पर लड़ने का काम कर कर पार्टी को एक सीट पर समेट कर रख दिया। एक सीट जो जीता भी आदमी है वह लोक जनशक्ति पार्टी का आदमी नहीं बल्कि कांग्रेस का आदमी था। तो इन्होंने पूरे पार्टी को बर्बाद कर दिया है, रामविलास पासवान जी के सपने को चकनाचूर कर दिया है। आज से ठीक हम लोग 4 दिसंबर को हमने एक फेसबुक पोस्ट किए थे, उसमें ये दावा किए थे, उस समय दिल्ली में हम लोगों को बैठ कर के बातचीत हुआ था सांसदों के साथ कि 4 सांसद भी पार्टी से अलग होंगे, लेकिन कुछ तकनीकी कारण है और नवादा के सांसद चंदन सिंह बीमार चल रहे हैं, जिसके चलते सांसद लोग भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और वो लोग भी अलग होना चाह रहे हैं, लेकिन तकनीकी कारण से अभी तक बड़ी बात आप कह रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, आज आपने पार्टी छोड़ दी, आपने भी पार्टी छोड़ दी, इसके साथ पार्टी के जो 3 जिलाध्यक्ष हैं, जो जानकारी है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी। कुल 27 नेता हैं, तकरीबन ये संख्या है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के 6 सांसदों में से 4 सांसद पार्टी से अलग होना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं। एकदम पार्टी और चंदन, उन सांसदों में नवादा के सांसद चंदन सिंह का भी नाम है। चंदन सिंह जी भी हैं उसमें। और कौन नाम है बता दीजिए। चंदन सिंह जी हैं, पशुपति कुमार पारस जी हैं, आपको बीना देवी हैं, केसर साहब हैं,
ये तमाम लोग अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। केसर साहब यहाँ तक कि अपने बेटा को आरजेडी से टिकट दिलवाए, आरजेडी के पक्ष में प्रचार किए, अपने बेटा को चुनाव जिताने का भी काम किए। पशुपति कुमार पारस चाचा हैं सर रामविलास, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान जी के, और उनके जो पुत्र हैं प्रिंस राज, वो सांसद हैं समस्तीपुर भतीजा के। है। कोई यकीन करेगा नहीं। जी, यकीन नहीं करेगा, लेकिन एक और भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ, इस पर भी जल्दी लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन बात यह सत्य है कि प्रिंस राज के छोटा भाई रोसड़ा से लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ा था, उससे भी 30 लाख रुपया लेकर के चिराग पासवान उसको टिकट देने का काम करें, इससे बड़ा सत्य कोई बात नहीं होगा। तो चिराग पासवान राजनीति राज्य के और देश के और जमुई के सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए ये संस्था बनाए हुए हैं। देखिए सर, बहुत गंभीर आरोप आप लगाए हैं, इसलिए सवाल यह भी उठेगा कि खुलासा करने में, या फिर आपकी जो चुप्पी टूटी इतनी देर से क्यों टूटी? देखिए, चुप्पी टूटी नहीं, हम तो ऑलरेडी ये हुआ कि चुनाव के पीरियड में था हम लोगों का कि एनडीए में रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन उस समय रामविलास पासवान जी का देहांत हो गया 8 अक्टूबर को। हम लोग 20-21 अक्टूबर तक उनके श्राद्ध कर्म में थे, चुनाव का पीरियड चल रहा था। हमारा फेसबुक पोस्ट देखा जाएगा, मैं तो चुनौती देते हुए उसी समय स्टार्ट कर दिया। और पीके वाला मामला क्या है सर? पीके आप कह रहे हैं पीके ने खेल किया, पीके के साथ मिलकर चिराग पासवान ने खेल किया, कांग्रेस से पैसा ले लिया। ठीक बात है। आप लोग जानते हैं कि 2015 का विधानसभा चुनाव में पीके रणनीतिकार थे नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर के रणनीति बनाए, सफलताएं मिली। उस समय महागठबंधन के साथ नीतीश जी थे और नीतीश जी उनको जदयू ज्वाइन किए, जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए, लेकिन बाद में नीतीश जी से उनका समीकरण बिगड़ गया। उन्होंने जनता के बीच में और अपने मार्केटिंग को दिखाने के लिए कि हम महत्वपूर्ण आदमी हैं, जो चाहते हैं करते हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को हानि पहुंचाने के लिए रास्ता खोजा और उसके लिए चिराग पासवान को हथियार बनाया। और चिराग पासवान अपने आप को एनडीए में रहने का और मोदी जी का हनुमान कहते हुए जदयू के खिलाफ हर एक जगह उम्मीदवार दिए, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी 5 जगह उम्मीदवार दिए थे। उसमें तेजस्वी यादव के खिलाफ वहाँ भारतीय जनता पार्टी राघोपुर में लड़ रहा था, लेकिन वहाँ पर राजपूत उम्मीदवार देने का तुक क्या था कि राजपूत वोट काट ले और तेजस्वी आसानी से चुनाव जीत लें। आपको भागलपुर में कैंडिडेट देने का क्या तुक था, जबकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर लड़ रहा था। वहाँ पर अजीत कुमार कांग्रेस विधायक दल के नेता भी जो चुने गए हैं वो थे, उनकी बेटी पूजा शर्मा फिल्मी दुनिया में इनसे जुड़ी हुई थी, उसके कारण भागलपुर में उम्मीदवार दिए। इसी ढंग से करके भारतीय जनता पार्टी के दिए और एनडीए में अपने आप को रहते हुए मोदी जी का हनुमान कहते हुए जदयू को हर एक जगह वैसे प्रत्याशी देने का काम किए जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हों, चाहे वैसे लोग हों जो नीतीश कुमार को हराने के लिए काम करें। आज जब आपका आरोप सामने आया, आपसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आई, तो ऑफ द रिकॉर्ड हमने एलजेपी के कई नेताओं से बात करने की कोशिश की। जो जानकारी मिली वो जानकारी ये मिली कि आप पार्टी से पहले ही निष्कासित कर दिए गए थे। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हम तो कह रहे हैं कि हमें निष्कासित कर दिया गया। मैं जिस दिन दावा किया कि 4 सांसद सहित पार्टी के 30 जिला अध्यक्ष एवं बहुत सारे प्रदेश और राज्य के पदाधिकारीगण खड़वास के बाद यानी जनवरी के तीसरे सप्ताह में नई पार्टी का निर्माण करेंगे, इस बात पर बिहार का कमेटी भी भंग किए और हमें निष्कासित भी करने का काम किए। हम निष्कासित हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो पहले निष्कासित हैं। कहीं भी 27 नाम का ये सूची है, इसमें केशव सिंह का नाम नहीं है। ये 27 लोग जो इस्तीफा दिए हैं, ये लोग भी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे थे। देखिए अली जी, दिखाइए, पूरी लिस्ट है, हम अपने दर्शकों को फिर ठीक से दिखा भी देंगे। ये पूरी लिस्ट है जिन्होंने आज पार्टी छोड़ दी है। हमारे साथ पार्टी के एक और नेता हैं, उनके पास भी चलेंगे। आपने पार्टी क्यों छोड़ दी और पार्टी में क्या पद रखते थे आप? जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुभाष पासवान हुआ। हम विगत 2010 में भी चुनाव लड़े थे, 2015 में भी चुनाव लड़े थे और काफ़ी कम वोट से चुनाव हम बिल्कुल नहीं जीत पाए थे। और जिस तरह से चुनाव में 2020 के चुनाव में जिस तरह का पैसा का खेल किया गया और उसके कारण हम लोगों को टिकट नहीं मिला और हमने दिखा दिया कि एक कार्यकर्ता में क्या दम होता है। जिनको वो टिकट दिए वो 10,000 रुपये सिमट गए और हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी रखकर 20,000 वोट लाए। ये इनसे बड़ा तमाचा उनको और नहीं कुछ लगेगा। सर एक सवाल, एक आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे
कि क्या जब पार्टी की बैठकें होती थी, चिराग पासवान जब ये फैसला ले रहे थे कि नहीं हमको जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना है, उन बैठकों में जाहिर है आप शामिल होते होंगे, तब उससे पहले निष्कासित किया गया था या उस नहीं नहीं, हमें इन्होंने निकालने का काम 4 दिसंबर को किया है, यानी चुनाव के बाद किया ना, चुनाव के तो बाद। आप पार्टी की बैठकों में जाहिर और तौर पर पार्टी के पहले देखिए कोरोना काल के चलते मैक्सिमम बैठक चलता था, लोक जनशक्ति पार्टी का वर्चुअल मीटिंग जी, होती जी। थी। वर्चुअल मीटिंग में तमाम सांसद भी जुड़ते थे, दल के पदाधिकारी भी जुड़ते थे, जो सदस्यता अभियान चला रहे थे, जो बूथ कमेटी बनाने का काम जी, किए थे, क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्याओं को जो पार्टी में ला करके देने का काम किए थे, जी, यानी जो विजन डॉक्यूमेंट बना रहे थे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जी, उसके लिए जो जो काम किया जी, उन तमाम लोगों उसके साथ जुड़ते थे। लेकिन जुड़ने के बाद चिराग पासवान अपना भाषण देते थे, किसी का बात नहीं सुनते थे। जी, और चुनाव के दरमियान उन्होंने बार बार एक ही चीज़ किया कि संसदीय दल का बैठक बुला रहे हैं। जी, संसदीय दल का बैठक में उन्होंने वन मैन शो करने का काम किया, जी, उसमें भी किसी का नहीं सुने। इन्होंने किसी नेता, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी भी कार्यकर्ताओं को बिना विचार लिए हुए इन्होंने एनडीए से अपने इच्छा के अनुसार छोड़ने का काम किया, मात्र पैसा कमाने के लिए, पैसा वसूली और के उसके लिए, बाद बाकी जब कोई नहीं। रिजल्ट आया तो क्या प्रतिक्रिया रही लोजपा के नेताओं की? देखिए, लोजपा के तमाम नेता, वह ब्लॉक के हों, जिला के हों या पंचायत लेवल के हों या चाहे बिहार राज्य के हों, चाहे माननीय सांसद हो, तमाम लोग आज समझ रहे हैं कि चिराग पासवान वन मैन शो कर रहे हैं। किसी का न सुनते हैं, न किसी का चल रहा है, न कुछ। सारे लोग उपेक्षित महसूस करते हुए अपने आप को कहीं न कहीं दल से अलग हो रहे हैं, चाहे अलग हो गए हैं। आप जैसे नेता जब पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी से अलग होते हैं, तो ये सवाल उनसे पूछना वाजिब हो जाता है कि अगला ठिकाना कौन सा राजनीतिक दल होगा, कौन सा राजनीतिक खेमा होगा? देखिए, हम लोग एनडीए मानसिकता के लोग हैं और एनडीए में ही रहेंगे, ये तय है। अब एनडीए में 4 घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है, बात हुई हम किसी हैं, पार्टी से? बीजेपी है। कुछ प्रारंभिक दौर के में कुछ नेताओं से बातचीत हुआ है, लेकिन किस इस पार्टी वक़्त के नेताओं से बात हुई? चारों दल के नेताओं से बात हुआ है। लेकिन आज हम 2 कमेटी बनाए हैं, वह 2 कमेटी में हैं आपको भारतीय जदयू और वीआईपी से बात करने के लिए रामनाथ रमन जी, विश्वनाथ कुशवाहा जी हैं। जी, ये प्रदेश के दोनों महासचिव थे। इंजीनियर विजय कुमार सिंह जी हैं, प्रदेश के सचिव थे। कौशल किशोर कुशवाहा जी हैं, जी, ये थे श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष। जी, और प्रोफेसर एजाज उस्मानी जी पूर्व महासचिव प्रदेश के थे। जी, ये 5 आदमी इन दलों से बात कर करके तय करेंगे। जी, और उधर भाजपा और हम से बात करने के लिए दीनानाथ क्रांति, पारसनाथ गुप्ता, दीनानाथ क्रांति प्रदेश के महासचिव थे, पारसनाथ गुप्ता अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। सुभाष पासवान जी हैं, जी, अशोक पासवान जी महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी के थे, रामजस कुशवाहा आपको कैमूर का जिला अध्यक्ष। जी। ये 5 आदमी भाजपा और हम के साथ बात बातचीत करके करेंगे और जहां तमाम साथियों का एडजस्टमेंट हो, मान सम्मान मिलेगा, उस दल को हम लोग समर्थन कर करके एनडीए में ही बने रहेंगे। चिराग पासवान को लेकर बार-बार ये खबरें आती है, इसको लेकर कोई बात कह पाएँ आप? केंद्र की एनडीए का हिस्सा हैं या नहीं हैं? देखिए, अभी आपको चिराग पासवान एनडीए में कहीं नहीं है। ये तो पहले एनडीए के घटक दल से अलग होकर के स्वयं चुनाव लड़ करके रास्ता बंद कर दिए। केंद्र को लेकर और अभी राजगीर में भारतीय जनता पार्टी का कार्य समिति का बैठक हुआ था, उसमें बिहार के प्रभारी ने स्पष्ट शब्दों में अपने लोगों को, आप लोगों के पास भी मीडिया से छन करके खबर आई होगी, अपने लोगों को कह दिया कि भाई लोजपा हमारा कहीं दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना हमारा घटक दल है, ना न कोई बिहार के में न साथ, दिल्ली में। हाँ, ना उसके साथ उठना है, ना बैठना है, कोई उसके साथ ना फोटो खींचे, ना सोशल मीडिया पर डाले। ये बीजेपी की कार्य समिति में ये बात क्यों निर्णय आया लिया है? गया है। भूपेंद्र यादव ने कहा हाँ, है। यहाँ तक आप लोगों को भी मीडिया में चर्चा है होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी को विलय के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव दे रखा है कि आप विलय कीजिए, तब आपके बारे में कोई विचार किया जाएगा। और चिराग पासवान ने आरजेडी के साथ दो बड़ी बात आपने कही। एक बड़ी बात आपने कही कि बीजेपी की जो, हालांकि वो तो प्रशिक्षण शिविर था राजगीर में, अपने कार्यकर्ताओं, लेकिन जिलाध्यक्षों को भूपेंद्र कह दिया। यादव जो बिहार के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि आप चिराग पासवान या उनकी पार्टी के नेताओं के साथ तस्वीर नहीं खिंचवा सकते, उनके साथ किसी तरह ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम उनके साथ हैं। चिराग पासवान के साथ उठना बैठना नहीं है। चिराग पासवान न बिहार की एनडीए में है, न केंद्र की एनडीए में है। ये भूपेंद्र यादव ने राजगीर वाली बैठक में क्लियर कर दिया। एकदम स्पष्ट कर दिए हैं।
और चिराग पासवान ने अपना आरजेडी के साथ गठबंधन बनाने का बातचीत भी शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी, 3 बड़ी खबरें अंत में इंटरव्यू के। एक बड़ी खबर की भूपेंद्र यादव ने क्लियर कर दिया है कि चिराग पासवान केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। दूसरी बड़ी जानकारी ये है कि चिराग पासवान आरजेडी के साथ बातचीत कर रहे हैं। इन दावों में कितना दम है, इन आरोपों में कितना दम है, हम उनकी पुष्टि नहीं करते। बड़ी खबर थी, सियासत से जुड़ी हुई खबर थी और लोक जनशक्ति पार्टी के एक बड़े नेता का आरोप था, इसलिए हमने बात की और कई चीजें निकलकर सामने आई है। आने वाले दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी कि क्या मामला है और इन दावों की सच्चाई क्या है, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।